हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करते हैं सुरमाओं के साथ। तो आज की जो क्लास है अपनी रीजनिंग की, वो है मिरर फॉर्मेशन। वो क्या है? मिरर फॉर्मेशन। अच्छा, मिरर फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। मिरर फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह है क्या। मिरर फॉर्मेशन का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसके सवाल करेंगे। तो मिरर फॉर्मेशन, मिरर का मतलब होता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण। और फॉर्मेशन का मतलब होता है उसके फॉर्म, उसके तरीके, उसके स्टाइल, उसके बनने के क्या क्या, कितने स्टाइल, कितने तरीके, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। तरीके क्या है? तरीके। यह कैसा दिखेगा? इमेज वैसा। दर्पण, दर्पण बोले शीशा, दर्पण बोले तो जो शीशा रोज़ आप यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, ये वही दर्पण है। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक है, इस पे तो बात करेंगे हम लोग मिरर फॉर्मेशन की। इस पे क्या आएगा आपका? दर्पण मतलब शीशे में किस प्रकार की कितनी हमारी आकृतियाँ, कितनी हमारी इमेज, कितनी हमारी चीज़ें बनेंगी, ये देखेंगे हम लोग। तो इसका इंट्रो हो गया। अब पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। मान लेते हैं एग्ज़ाम में आ जाएगा, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा और उससे सवाल पूछा जाएगा कि इसका मिरर फॉर्मेशन करके बताइए कि अगर ये y है, तो अगर हम इस y का, सपोज दैट एग्जाम्पल, इस y का अगर मिरर फॉर्मेशन करें तो कैसे करेंगे। तो इसका मिरर फॉर्मेशन ऐसे होगा, हमेशा आप मानेंगे अगर वो दे दे कि सामने मिरर लगा हुआ है, फॉर्मेशन कर दो, तब तो कर दोगे। अगर वो ना दे तो मान लेंगे कि उसके राइट हैंड पे मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, उसका फॉर्मेशन पूछ रहा है। मान लो यहाँ पे शीशा लगा दें हम, ठीक है। हाँ, ये शीशा लगा दें। अब इस शीशे में ये कैसा दिखाई देगा, इस शीशे में ये कैसा दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मेशन। मिरर में कैसा इसका इमेज बन रहा है, वो बोलते हैं मिरर फॉर्मेशन। देखते हैं अब इसमें हम लोग, ठीक है। मान लो शीशा ये सामने लगा हुआ है, ये शीशा है, इसमें ये वाई कैसे दिखेगी। तो जितना इस वाई का आगे का पार्ट है ना, वो मिरर में पहले बन जाएगा। तो क्या बनेगा? ये वाला इतना पहले बन जाएगा, ठीक है। बना लेते हैं, ये वाला इतना पहले बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एक इसका भाग पहले बन जाएगा, ये वाला इसका इधर को बनेगा, लेकिन ये यू बनेगा, यू जाएगा इतना, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ जाएगा, देख रहे हो। सेम ये क्या बन जाएगी? वाई आपकी बन जाएगी। तो मिरर फॉर्मेशन में ये सेम दिखेगी। बात क्या रहेगी कि ये हिस्सा है ना, वो पहले उधर दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मेशन। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो मिरर है ना, जो रोज आप शीशा देख रहे हैं, आप बन संवर रहे हैं, बन ठन के किसी को दिखाना चाह रहे हैं, तो इसमें ना आप एग्ज़ाम को बन ठन के दिखाइए तो नंबर बढ़ा देगा। कुल मिला के ये बात है। तो जितनी जो भी आपकी जो पढ़ाई है वो आपसे ही रिलेट करती है। A to Z पेन की जो पिन होती है, पेन की जो टिप होती है, उससे लेके पूरी जहाँ आप रह रहे हैं वो सारा आपको नंबर दिला सकती है। आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ बनाया, हाँ, हमने मान लो बी बना दी, ठीक है। इसका मिरर फॉर्मेशन पूछना है और शीशा ये सामने लगा हुआ है, मिरर सामने लगा हुआ, इसका मिरर फॉर्मेशन करिए आप। तो कैसे करेंगे? तो ये तो मैं सामने बता रहा हूँ, वो कहीं भी पूछ सकता है। तो अगर सामने पूछे तो ये दो पार्ट पहले बन जाएंगे, ये बाद में बनेगा। तो बी कैसे बनेगी? बी यू बनेगी मिरर फॉर्मेशन में,
कभी लेना बी को, बी तो नहीं ले सकते हैं, मार्कर को लेना और यूँ सामने शीशे के दिखाना। तो ये पार्ट पहले बनेगा, ये वाला बाद में बनेगा शीशे के अंदर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे, शीशा उधर से दिखा रहा होगा, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आप उसको पेन दिखा रहे होंगे, वो भी आपको पेन दिखाएगा। आप उसको दांत दिखाएं, वो भी आपको दांत दिखाएगा। वो नियम है शीशे का, ठीक है। ये हो गया मिरर फॉर्मेशन, समझे आप? हाँ, अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि और कैसे समझेंगे हम। मान लो आपके पास डी है, डी का मिरर फॉर्मेशन पूछ रहा है। अब शीशा इन्होंने नीचे लगा रखा है, इन्होंने दर्पण कहाँ लगा रखा है? नीचे। और पूछ रहा है कि आप बताइए। तो इस कंडीशन में आप ये नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये राइट का शीशा का मिरर फॉर्मेशन है। ये अब इधर का जब पूछेगा तो ये यूँ बन जाएगा। कैसे बनेगा? यूँ बन जाएगा। बोले तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा डी। ये क्या हो गया? मिरर फॉर्मेशन, ठीक। ये ऐसे उतर जाएगा, मतलब उसकी 2 कॉपी उतर जाती है। इसको क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मेशन। समझ में आया? हाँ, इसमें कहीं डाउट बचा आपको कोई? मिरर फॉर्मेशन समझ में आया आपकी? ये हो गया। एक और मान लेते हैं मेरे पास P है, P का इन्होंने ये बोला कि मिरर फॉर्मेशन करिए, और मिरर इन्होंने उसके टॉप पे लगा दिया है। इन्होंने मिरर कहाँ लगा दिया है? P के टॉप पे, मतलब P के सर पे मिरर रख दिया है कि P ले, अब तू मिरर संभाल। तो अब कैसे करोगे इसका मिरर फॉर्मेशन? ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब आंसर करते हैं यहाँ पे। ये मिरर है, इसका फॉर्मेशन करना है, तो कैसे होगा? देखो, अब इसके जब आप इसके सर पे लगाओगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये बनेगी तो P ही, बट उल्टा बनेगी। यू होगी और यू होगी, ये ऐसे P बनेगी, रहेगी P ही, बड़े उल्टा हो जाएगी। ठीक, ये P होगा। क्यों? चूँकि जब इसको ऊपर देखो तो ऐसी दिखाई देगी, ये भाग ऐसे रहेगा, उल्टा बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मेशन। समझ में आई बात? अब अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार अब बताओ, इससे भी सवाल आ रहे हैं। हाँ, तो मिरर फॉर्मेशन से सवाल आएंगे। हाँ, तो ये बड़ा सिंपल था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। बट अगर आप इसमें करेंगे सवाल, इसका हल करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये तो मिरर फॉर्मेशन था, ठीक है। वो भी हमने ये समझा कि मिरर को किसी भी कंडीशन में लगा देने पे उसकी आकृति ऐसे बनेगी, ठीक है। कल, आज तो ये समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। कल क्या कर रहे हैं कि कल इसके 5 सवाल लगाते हैं, ठीक है। और उन 5 सवालों में एक बार फिर से समझते हैं मिरर फॉर्मेशन को, क्योंकि मिरर फॉर्मेशन को आप 2-4 बार और लगाना। 5 सवाल यहाँ लगाएंगे, फिर आप लगाना। क्या रहता है कि ना, अगर आप देखो, अगर आप बूंद बूंद जोड़ोगे ना तो घड़ा भर जाएगा, ठीक है। और घड़े में अगर ऐसे ही पानी ज़्यादा डाल दोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपको घड़ा भरना है, आप तो बूंद बूंद पानी डालना पड़ेगा, यानी कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बहुत हो जाएगा। सोचोगे नहीं आज ही सारा पढ़ लें तो कुछ नहीं होगा, तो आप डालोगे पानी, सारा बाहर चला जाएगा, घड़ा फट भी सकता है कभी कभी। तो हमें क्या करना है कि तिनका तिनका जोड़ के पहाड़ बना देना है, छोटा छोटा पढ़ करके, समझ के। लेकिन रोज़ पढ़ना है, रोज़ एफर्ट करना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ मेहनत करना है, उसका नतीजा आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, कोशिश करेंगे आप, क्योंकि आप हार मानने वालों में से हैं नहीं। जो हार मान ले वो आप नहीं हैं, आप तो जीत के ही दिखाएंगे। आप तो एग्ज़ाम में कुछ करेंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो पढ़िए और एग्ज़ाम को उसकी औकात दिखाइए कि नहीं, एग्ज़ाम बहुत उसमें है ना कि नहीं मैं कुछ हूँ, लेकिन उसको बताना नहीं मैं कुछ हूँ, आ तू मेरे सामने। एग्ज़ाम आए ना तो उसको दिखाना है कि नहीं, आ तू मेरे सामने देख, मैं भी खड़ा हूँ। सीना तान खड़ा होना है। अब ऐसे कब खड़े होंगे? जब प्रैक्टिस होगी, जब रिविजन्स होंगे, जब आप पढ़ेंगे। अगर आप जो सोच सकते हैं ना, माननीय जो बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं श्री स्वामी विवेकानंद जी,
वो कहते हैं कि अगर आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। ये बात सत्य है, अगर आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते ही रहो तो नहीं होगा। आप सोचो, उसका प्रॉपर प्लान करो, उठो, मेहनत करो, पढ़ो, वो हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया है ना कि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो वो एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। आपने सोचा ही इसीलिए है, और एग्ज़ाम होता ही इसीलिए कि आप उसको पास कर जाएं। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पास कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए। इसका मतलब सीधा ये है कि आपको एक अवसर मिला है कि चलिए इस बार और अच्छा करिए, लेकिन आप थक जाते हैं। नहीं थकना है ना, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन के बाद थकना है, तब आराम से रेस्ट करना है, अभी नहीं। कह गए हैं कि अगर आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा अचीवमेंट, कोई ऐसी लक्ष्य नहीं है जिसको कोई मनुष्य न पा सके। हारा वही जो लड़ा नहीं, तेरे साहस से बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं। तू जीत जाएगा, लेकिन तू साहस तो कर, तो खड़ा तो हो। अब हमें पढ़ना है, ठीक है? तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, कल फिर आइए, फॉर्मेशन के कुछ सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके।